बीते 9 फरवरी को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थित मदनी मस्जिद पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया था। इसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया था। इस घटना पर जमकर हंगामा तक हुआ और विपक्ष ने योगी सरकार के इस एक्शन का जमकर विरोध जताया था। अब मदनी मस्जिद विवाद में एक नया मोड़ आ गया है। मस्जिद के प्रमुख पक्षकार और हाजी हमीद के बड़े पुत्र शाकिर खान का हार्ट अटैक से निधन हो गया। शाकिर खान को गुरुवार को हार्ट अटैक आया था। उन्हें लखनऊ के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां शुक्रवार सुबह इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। परिवार का कहना है कि मस्जिद पर हुई बुलडोजर कार्रवाई के बाद से ही वो गहरे सदमे में थे। मस्जिद पर हुई बुलडोजर कार्रवाई के बाद से ही यूपी की राजनीति तेज हो गई है। मदनी मस्जिद कार्रवाई को लेकर विपक्षी दल बीजेपी पर हमलावर हैं। जमीयते उलेमाए हिंद और समाजवादी पार्टी के बाद अब कांग्रेस नेता अजय राय मदनी मस्जिद पर हुई कार्रवाई का जायजा लेने पहुंचे। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय 22 फरवरी से कुशीनगर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। अजय राय ने मस्जिद इंतजामिया के लोगों से मुलाकात की और मौजूदा हालात का जायजा भी लिया। साथ ही शाकिर खान के परिजनों से मिलने भी पहुंचे। इससे पहले एक्स पर एक पोस्ट लिखकर अजय राय ने शोक व्यक्त करते हुए लिखा था, कुशीनगर स्थित मदनी मस्जिद हाटा के पक्षकार शाकिर खान की हार्ट अटैक से मौत बेहद अफसोसजनक है। बुलडोजर कार्रवाई के बाद से ही वो मानसिक और भावनात्मक रूप से गहरे सदमे में थे। उनका जाना समाज के लिए बड़ा नुकसान है। ईश्वर मरहूम की आत्मा को शांति देकर जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए और उनके परिजनों, आजिज व अकारिब को सब्र अता फरमाए। आमीन। अजय राय ने उत्तर प्रदेश गवर्नर को लिखा था पत्र। अजय राय मदनी मस्जिद कार्रवाई पर पहले दिन से खुलकर बोल रहे हैं। उन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को पत्र लिखकर यूपी सरकार से इस कार्रवाई पर जवाब मांगने की अपील की थी। अब अजय राय खुद ही कुशीनगर के हाटा के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस बीच नजदीकी लोगों से मिलकर उन्होंने मौजूदा हालात की जानकारी ली, साथ ही मदनी मस्जिद का निरीक्षण भी किया। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर जताई थी नाराजगी। आपको बता दें, मदनी मस्जिद पर हुए बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। इसके साथ ही अदालत ने प्रशासन को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। कोर्ट ने प्रशासन को जवाब देने के लिए कहा है कि उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले धार्मिक स्थलों के स्वरूप में किसी भी प्रकार के परिवर्तन या कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। इसके बाद मदनी मस्जिद पर हुई इस कार्रवाई को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना था। मस्जिद के पक्षकारों ने राज्य सरकार पर लगाए आरोप। आपको बता दें कि 9 फरवरी को हुए बुलडोजर एक्शन के बाद मस्जिद के पक्षकारों ने एक याचिका कोर्ट में दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रशासन ने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए मस्जिद पर एक तरफा कार्रवाई की है। पक्षकारों ने कोर्ट में कहा कि प्रशासन इस मामले में उन्हें जानबूझकर परेशान कर रहा है। याचिका में कहा गया कि मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर जो शिकायत की गई, उसके बाद प्रशासन ने मस्जिद की पैमाइश की थी, जिसमें लगभग 6.25 डिसमिल यानी कि 220 वर्ग मीटर की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की बात कही गई थी, जिसे मस्जिद प्रशासन ने चिन्हित किए गए एरिया से टीन शेड वगैरह खुद ही हटा लिया था और इसके बाद स्पष्टीकरण भी नगरपालिका को दे दिया था। लेकिन प्रशासन ने स्पष्टीकरण का संज्ञान नहीं लिया और बिना किसी नोटिस के मस्जिद का कुछ हिस्सा बुलडोजर से ढहा दिया। समाजवादी पार्टी के नेता भी पहुंचे थे मदनी मस्जिद। इससे पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से 18 सदस्यीय डेलीगेशन मौके पर निरीक्षण के लिए पहुंचा था। इस डेलीगेशन की अगुवाई उत्तर प्रदेश के मौजूदा लीडर ऑफ अपोजिशन माता प्रसाद पांडे कर रहे थे। सपा प्रतिनिधिमंडल ने बुलडोजर कार्रवाई को भेदभावपूर्ण बताया था। साथ ही कुछ दिन पहले जमीयते उलेमाए हिंद की एक डेलीगेशन भी मस्जिद का मुआयना करने पहुंचा था।